हेलो गाइस, आज मैं आपको डियर डॉक्टर आई एम कमिंग फॉर सोल का एपिसोड 4 का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैं इस सीरीज़ को एक्सप्लेन नहीं करने वाली थी, मगर आपके रिक्वेस्ट पर मैं इस सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। गाइस, इस सीरीज़ को बहुत कम रिस्पांस मिल रहा है, इसलिए मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करूँगी या ना करूँगी ये आप सब पर डिपेंड है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके इसे एक्सप्लेन करूँगी और आप लोग उसे पसंद नहीं करोगे तो मुझे बुरा लगता है। इसलिए अगर इस वीडियो को 400 लाइक्स आएंगे तो ही मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगी। तो बिना देर करे शुरू करते आज के फर्स्ट पार्ट को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है फी कुछ पढ़ रहा होता है, तभी वह छोटा प्रकरण आता है और फी को बीच से लाया हुआ सैंड और वाटर दिखाता है। तो फी उसे देखता रहता है। तो प्रकरण कहता है, क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा? तो फी कहता है, मुझे अच्छा लगा, पर मुझे ये अच्छा नहीं लगता है जब लोग बीच से सारे स्टफ कलेक्ट करते हैं, जिसके वजह से बीच पर दूसरों को देखने के लिए कुछ नहीं बचता है। तो प्रकरण कहते हैं, पर तुम कभी भी बीच पर नहीं गए हो तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? तो फी कहते हैं, तुम सिर्फ मुझे स्टोरीज बताओ, यही मेरे लिए काफी है। मेरे जैसे पर्सन ने बीच कभी नहीं देखा है, पर वो पहले से ही खुश है और उसके हाथ से बोतल लेता है। बाद में जब फी फिर से कुछ ड्रॉ करा होता है तभी वह प्रकरण आता है और उसे एक शर्ट देता है और कहता है, सिर्फ स्टोरीज बताकर तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। इस हवाई शर्ट को पहनोगे तो तुम्हें ऐसे फील होगा जैसे तुम मेरे साथ बीच पर हो। तो फिर उसे थैंक्स कहता है और उसे पूछता है, ऐसा शर्ट बीच पर पहनते हैं क्या? तो प्रकरण कहता है, हाँ, इसे बीच पर पहनते। तो क्या तुम इसे पहनोगे और मेरे साथ बीच पर आओगे? तो फिर कहता है, हाँ। तो प्रकरण कहता है, प्रॉमिस? तो फिर उसे प्रॉमिस देता है। फ्लैशबैक खत्म होता है। डॉक्टर प्रकरण नच को पेज सोडा देता है और कहता है, थैंक्स मेरा करियर बचाने के लिए, पर तुमने उस रेफरेंस रिसर्च पेपर को कैसे ढूंढा? तो नच कहते, एक्चुअली मुझे भी समझ नहीं आया, मुझे लगा किसी ने खुद वो रेफरेंस केस मुझे दिए हो। जब मैं उस दिन कॉपी पीने के लिए आई थी तो टेबल पर पहले से वो रेफरेंस रिसर्च फाइल थी। तो प्रकरण कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? तो नच कहते, मैं भी शौक थी, क्योंकि मैंने उस रेफरेंस फाइल को लाइब्रेरी में रिटर्न किया और घर गई, पर मैंने देखा वो फाइल मेरे घर में थी। क्या ये सुनकर तुम कंफ्यूज हो? तो प्रकरण कहता है, हाँ। तो नच कहते, मैं भी कंफ्यूज थी। तभी उसे कॉल आता है, उसके पास कुछ न्यू केस आए होते तो वो वहाँ से चले जाते। प्रकरण जब पीछे मुड़ता है तो फिर वह खड़ा होता है। तो प्रकरण उसे देखकर डर जाता है और उसे कहता है, तुम कब ऐसे आना बंद करोगे? अब मुझे हार्ट अटैक ही आ जाता है। तो फिर कहता है, तुम्हारा हार्ट इतना वीक नहीं है डॉग। तो प्रकरण कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो फिर कहता है, मैं यहाँ ये कहने के लिए आया हूँ कि तुमने कहा था इम्पॉसिबल है, वो बात पॉसिबल हो गई है। तो हमें फ्लैशबैक दिखाते, वो फाइल फिर नहीं वहाँ रखी होती, जिसके वजह से प्रकरण बच गया था। फ्लैशबैक खत्म होता है। फिर उसे घर लेकर आता है। जब प्रकरण उस प्लांट को देखता है तो वो शॉक होता है, क्योंकि उस प्लांट पर फ्लावर्स आए होते हैं। तो फिर उसे पूछता है, ये कैसे पॉसिबल है? तो फिर कहता है, ये पहले से ही पॉसिबल हो गया है। तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस याद है ना? तो हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। फिर कहता है, अगर इस प्लांट पर फ्लावर आएंगे तो तुम पूरा एक दिन हवाई शर्ट पहनोगे। तो प्रकाश हंसकर कहता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर कहता है, अगर एक मंथ में इस प्लांट पर फ्लावर नहीं आएंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो प्रकाश कहता है, ठीक है, डील। फ्लैशबैक खत्म होता है। फिर उसे देखकर हंस रहा था। प्रकाश अभी भी शॉक में था, फ्लावर कैसे आए? रात में भी उसे एक हवाई शर्ट देता है और कहता है, तुमने ऐसा फेस क्यों किया है जैसे तुम अपना प्रॉमिस नहीं निभाने वाले हो? तो प्रकरण स्माइल करता है और वो शर्ट लेता है। एक्चुअली उसे वो शर्ट पहना नहीं था। फिर कहता है, इसे तुम्हें कल पहना है। नेक्स्ट डे प्रकरण रेडी होकर जब बाहर आता है, फिर खुश होकर बैठा होता है। उसे लगता है प्रकरण वो शर्ट पहनकर आएगा, पर वो नॉर्मल शर्ट पहनकर आता है। तो वो सैड होता है। प्रकरण कहता है, सॉरी, मैं उस शर्ट को नहीं पहन सकता, उसके बजाय मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ। तो फिर कहता है, तुम्हारी चॉइस। तो प्रकाश उसे कुछ कहने के लिए पीछे मुड़ता है, तो फिर वहाँ से गायब हो चुका था। तभी उसे कॉल आता है और वो जल्दी से हॉस्पिटल चला जाता है। उसकी मॉम बीमार थी। प्रकाश कहता है, मैंने आपसे कहा है ना, अपना ध्यान रखना, क्योंकि आपके वार्ड जल्दी ठीक नहीं होते। तो उसकी मॉम कहते हैं, पर तुम भूल गए हो क्या, मेरे साथ नर्स है। तो प्रकाश कहता है, मुझे पता है, पर नेक्स्ट टाइम अगर आपको फ्रूट कट करने हो तो उनसे कहना, क्योंकि मैं
आपके लिए बहुत वरीड हूँ। तो मॉम कहती है तुम ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हो। मैं ठीक हूँ, मैंने इसलिए नर्स को कहा है तुम्हें कुछ बताना मत। तो प्रकाश कहता है पर मैंने उन्हें कहा है जो भी बात हो मुझे पता होनी चाहिए। तो मॉम कहते हैं तुम मेरी इतनी केयर मत करो, तुम्हें हॉस्पिटल में भी बहुत लोगों की केयर करनी होती है। मैं अकेली बीमार नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें स्ट्रेस नहीं देना चाहती। तो प्रकाश कहता है मुझे स्ट्रेस नहीं होता है, पर क्या मैं मेरी खुद के मॉम की केयर भी नहीं कर सकता क्या? और नर्स को कहता है मेरे मॉम के साथ जो भी होता है प्लीज मुझे बताना, कोई भी सीक्रेट मत रखना। तो नर्स कहती है ओके डॉक्टर। पर उसके मॉम को देखकर ऐसे लगता है जैसे वो उसे कुछ छुपा रही हो। नती टेरेस पर बनाना खा रहा होता है, तभी वो एक नर्स और किटा की कन्वर्सेशन सुनता है। नर्स किटा को प्रपोज कर रही होती है, तो किटा कहता है सॉरी पर मैं किसी और को लाइक करता हूँ। तो नती सोचने लगता है किटा किसको लाइक करता होगा। प्रकरण अपने केबिन में काम कर रहा होता है, तभी वो देखता है फिर कहीं जा रहा होता है, तो उसके पीछे जाने लगता है। फिर रेस्टोरेंट में नूडल्स खा रहा होता है, तभी वहाँ प्रकरण भी आता है, तो फिर शांत बैठकर नूडल्स खा रहा होता है। तो प्रकरण उसके बाउल में श्रिम्प बॉल डालता है और कहता है मैं किसी के साथ श्रिम्प बॉल शेयर नहीं करता, पर तुम्हें दे रहा हूँ। तो फिर कहते हैं तुमने ये श्रिम्प बॉल शर्ट के बदले दिए है ना? तो प्रकरण कहता है तुम्हें अभी भी उस शर्ट के बारे में याद है, मुझे लगा तुम भूल गए होगे, पर तुम एक बच्चे की तरह उस बात को होल्ड करके बैठे हो। क्या तुम भूल गए तुम एक ग्रिम रीपर हो? तो फिर कहता है ये मैटर नहीं करता कि तुम कौन हो, पर मुझे लगता है अगर आप प्रॉमिस कंप्लीट नहीं कर सकते तो किसी को प्रॉमिस नहीं देना चाहिए। क्या तुम्हें अच्छा लगता है क्या अपना प्रॉमिस ब्रेक करके? तभी प्रकाश को किटा का कॉल आता है। तो प्रकाश कहता है क्या कोई इमरजेंसी केस है क्या? तो किटा कहता है नहीं, पर मैं नूडल शॉप पे जा रहा हूँ, तो मैं पूछ रहा था कि तुम भी वहाँ आ रहे हो क्या? तभी वो प्रकरण को फी के साथ देख लेता है। तो प्रकाश कहता है मैं अभी वही शॉप पर हूँ और नूडल खा रहा हूँ। तभी भी उसे श्रिम्प बॉल खिलाता है। ये सब किटा देख लेता है, उसे बुरा लगता है। फिर प्रकाश को कहता है मुझे तुम्हारे बाउल से श्रिम्प बॉल नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। तो प्रकाश किटा को सॉरी कहता है और बोलता है मेरे साथ एक डॉग है, क्या तुम भी हमें ज्वाइन करने वाले हो क्या? मैं तुम्हारा भी ऑर्डर दूं क्या? तो किटा कहते हैं नहीं, मुझे अभी रियलाइज हुआ मुझे कुछ अर्जेंट काम करना है, तो मैं जाता हूँ। और वो कॉल कट करता है। वो वहाँ से जा रहा था, तभी सामने से नती आता है और कहता है तुम्हें क्या अर्जेंट काम है? क्या तुम तुम्हारे फ्रेंड के साथ नहीं जा रहे हो क्या? तो किटा कहता है तुम्हें क्या करना है? तभी नती देखता है डॉक्टर प्रकाश किसी के साथ बैठा होता है, तो वो किटा से कहता है तुम्हें डॉक्टर प्रकाश पसंद है ना? तो किटा कहता है प्लीज किसी को बताना मत। तो नती कहता है क्यों, तुम्हें गॉसिपिंग से डर लगता है क्या? तो किटा कहता है नहीं, मैं चाहता हूँ उसे मेरी तरफ से ये बात समझे, किसी और की तरफ से नहीं। और वो वहाँ से चला जाता है। बाद में हॉस्पिटल में मीटिंग होती है। चेयरमैन कहता है अब दोनों टीम ने अच्छा काम किया है, पर तुम दोनों टीम में से किसी एक टीम ने अपना बेस्ट दिया है, वो टीम डॉक्टर प्रकारंग की है। तो डॉक्टर प्रकारंग खुश हो जाता है। मेहता ये सुनकर गुस्सा होता है। बाद में वो चेयरमैन से बात कर रहा होता है। वो कहता है प्रकारंग जीत गया क्योंकि उसे इजियर केस मिले थे। तो चेयरमैन कहता है यहाँ कमेटी टीम आने वाली है, तो वो ये बातें नहीं सुनेंगे, उन्हें लगेगा तुम एक्सक्यूज दे रहे हो। तो मेहता कहता है तो फिर आप उन्हें कहना कि मैं प्रकरण से बेटर हूँ। तो चेयरमैन कहता है हाँ, पर तुम्हें पता है एग्जैक्टली कौन बेटर है, तो तुम अपने आप को डिमोटिवेट मत करो, कुछ तो करो, वरना प्रकरण चीफ सर्जन बन गया तो ये हॉस्पिटल हमारे यहाँ से चला जाएगा। तो मेहता कहता है मैं कोशिश करूंगा मैं चीफ सर्जन बनूं, वो नहीं। ओके गाइस, ये हमारा एपिसोड 4 का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक शेयर और कमेंट करना, और चैनल पर न्यू हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।